हेलो गाइस, क्रेडो फैंस के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले गॉड लाइक बीइंग नल के बारे में। नहीं, वो वाला नल नहीं जो आप सोच रहे हो। नल एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि सेलेस्टियल्स को चुटकियों में मार भी सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। तो मार्वल कॉमिक्स में जब नल अर्थ पर आता है तो एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन और सेंट्री, वेनम जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स भी मिलकर इसे रोक नहीं पाए। तो कॉमिक बुक्स में नल को कैसे मारा गया, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। नल कौन है, क्या है, इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नल मार्वल के यूनिवर्स में इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है थोर के एक विलन गोर द गॉड बुचर से, जो कि एक नॉर्मल प्लेनेट पर रहने वाले एलियन होता है जहाँ के लोग भूख की वजह से मर रहे होते हैं। यहाँ पर गोर के बीवी बच्चे भी मर जाते हैं और ये खुद मरने की कगार पर होता है। फिर इसके सामने दो गोड्स आकर गिरते हैं। एक ने येलो कलर का आर्मर पहना होता है और एक ने ब्लैक कलर का। गोर इनके पास आता है और इसमें से ब्लैक वाले की एक स्वॉर्ड उठा लेता है, जिसको उठाने के बाद इसे पावर्स मिल जाती हैं। जिसके बाद ये गोड्स को एक एक करके मारने के लिए निकल जाता है। देन ही बिकम गोर द गॉड बुचर। लेकिन ये सब तो हमें थोर लव एंड थंडर में भी बता दिया गया था। ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड, जो कि मार्वल के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है। जब वेपन इतना खतरनाक है तो सोचिए इसको बनाने वाला कितना डेंजरस होगा। इसका नाम है नल और इसकी कहानी बिलियन ईयर्स पहले शुरू होती है। तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मार्वल यूनिवर्स में एक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक साइकिल एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक बिग बैंग के जरिए एक यूनिवर्स का क्रिएशन होता है। फिर वो यूनिवर्स फलता फूलता अपना साइकिल कंप्लीट करता है, उसके बाद डिस्ट्रक्ट हो जाता है। फिर इसी डिस्ट्रक्शन के साथ एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है जो कि अपना साइकिल कंप्लीट करके वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाता है। मार्वल का ये यूनिवर्स इस साइकिल का 7वां रिइंकार्नेशन है। तो छठी बार यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन के बाद और 7वीं बार यूनिवर्स क्रिएशन से पहले जो अंधेरा रहता है, इसमें एक बीइंग एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है नल। नल अपने अंधेरे में बहुत ही खुश होता है और इसे किसी और डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन तभी आती है लाइट, जो कि बेसिकली रोशनी होती है, जो कि अपने साथ लाती है सेलेस्टियल्स को। नल जो कि अंधेरे में थ्राइव कर रहा था, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। सेलेस्टियल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तभी उनमें से एक का सर उड़ा देता है। एंड इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नल कितने ज्यादा पावरफुल है। और इसी कटे हुए सर को हम मार्वल के यूनिवर्स में स्नोवेल के नाम से जानते हैं, जो कि सेलेस्टियल का हेड है। इतना सब कुछ भी सेलेस्टियल को हराने के लिए काफ़ी नहीं होता, तो इसलिए वो उस कटे हुए सर में एक फोर्ज स्टैब्लिश करता है, जिसमें वो अपना एक वेपन क्रिएट करता है जिसे वो ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड का नाम देता है। फिर वो सेलेस्टियल और बाकियों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे एक्साइल कर देते हैं। इसके साथ साथ वो बहुत सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट करता है, जिसके बाद वो सेलेस्टियल से लड़ने की ठानता है, लेकिन ये इसके बनाए हुए सिम्बियोट्स इसी के खिलाफ हो जाते हैं और इसे एक प्रिजन में बंद कर देते हैं, जो कि एक हाइवमैन से कनेक्ट होता है, जिसे ये क्लिंटार का नाम देते हैं। बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जब नल अपने प्रिजन से आज़ाद होता है तो ये आता है अर्थ की तरफ, क्योंकि नल को चाहिए होता है एडी ब्रोक का बेटा टेरन, जिसके पास नल का अंश होता है, जो कि खुद हाइव माइंड को कंट्रोल भी कर सकता है। हाइव माइंड को कंट्रोल करने की वजह से टेरन नल के लिए खतरा है। हाइव माइंड से कनेक्ट होने की वजह से एडी ब्रोक जानता है कि नल अर्थ की तरफ आ रहा है और इस बात का एहसास टेरन को भी हो जाता है। और ये सारी चीज़ें अवेंजर्स को बता दी जाती हैं कि इतना भयानक खतरा आने वाला है, और अवेंजर्स इस बात को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते। और टोनी स्टार्क क्या करता है कि अर्थ के ऑर्बिट में जितने भी क्रू और स्क्रल के टूटे फूटे शिप होते हैं उन्हें वो बॉम्ब की तरह प्राइम कर देता है, और जैसे ही सिम्बियोट वहाँ पहुँचते हैं तो वो सारे शिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बहुत सारे सिम्बियोट मर जाते हैं। टोनी स्टार्क इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एडी ब्रोक उसे कहता है कि तुमने 100 मारे हैं, वो 1000 पैदा करेगा। इससे पहले ये कुछ समझ पाए सोच पाए, नल अपनी पूरी आर्मी को लेकर अर्थ की तरफ आ जाता है। उसके आने पर इस तरह दिखाया जाता है कि वो जो सिम्बियोट्स फटे थे वो आकर अर्थ के हर जगह पर गिर जाते हैं और पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सिम्बियोट से ढक जाता है। न्यूयॉर्क की सड़कें, पार्क, बिल्डिंग, सब कुछ। और ये देखकर मार्वल के सारे सुपर हीरोज नल का सामना करने के लिए सड़कों पर आ जाता है।
और सबके सब हीरो से मेरा मतलब है एक्समैन की पूरी टीम, वोल्वरिन, साइक्लॉप्स, जीन ग्रे और एक्समैन, कैप्टन अमेरिका, सारे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, इवन के स्पाइडरमैन भी इससे लड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन एडी ब्रोक जो कि वेनम के साथ बॉन्डेड रहता है और एब्सोल्यूट कार्नेज में कार्नेज ने एक थ्रोन यूज किया था हाइवमैन के साथ कनेक्ट होने के लिए। इसके जरिए वेनम बाकी सिम्बियोट्स और हाइवमैन से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। जैसे वो हाइवमैन से कनेक्ट होता है उससे मालूम होता है कि थिंग जितनी उन्हें नजर आ रही है उससे कई ज्यादा बड़ी हैं, क्योंकि बड़े बड़े सेलेस्टियल जो कि नल के कंट्रोल में थे, जो सिम्बियोट से इन्फ्यूज होकर अर्थ पर आ चुके थे। अब जरा सोच के देखो, जो बंदा ना कि सेलेस्टियल्स को मार सकता है बल्कि उन्हें इन्फेक्ट करके उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है, वो बंदा कितना पावरफुल होगा। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कैप्टन अमेरिका और बाकी मिलकर सेलेस्टियल्स को रोक नहीं पाते। इसलिए कैप्टन अमेरिका के पास एक प्लान होता है। और सेंट्री के बारे में आपको बताता चलूँ, सेंट्री की दो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक सेंट्री और दूसरी वॉइड। और कोई भी सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड से पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। वॉइड ने एक बार कार्नेज को बीच में से पकड़कर फाड़ दिया और यही काम इसने गॉड ऑफ वॉर एरिस के साथ किया। कैप्टन अमेरिका बुलाते हैं सेंट्री को और सेंट्री एक सेलेस्टियल को बीच में से फाड़ कर आता है और नल को लेकर स्पेस में निकल जाता है। नल कहता है बेटा इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने हाइव माइंड से कनेक्ट और मुझे याद है तुमने कार्नेज के साथ क्या किया था। नल सेंट्री को भी उसी तरह फाड़ता है जैसे सेंट्री कार्नेज को फाड़ देता है और वो उसे कहता है तुम्हारे अंदर मौजूद दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड वो मैं ही हूँ। क्योंकि सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड उसके अंदर डार्कनेस है और यूनिवर्स में जहाँ भी डार्कनेस एग्जिस्ट करती है नल उसे कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो कहता है तुम सबका बहुत हो गया। फिर वो गुस्से में आता है और पूरी अर्थ को ही अपने सिम्बियोट से ढक देता है ताकि अर्थ के अंदर कोई भी रोशनी ना आ सके। इसके बाद एडी और वेनम नल के पास जाते हैं भी तू हमें रख ले और बाकी दुनिया को जाने दे, लेकिन इसका चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फिर नल वेनम को खींचकर अपने हाथ पर लपेट लेता है और एडी को ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। वो मरने वाला होता है, फिर उसे वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। फिर वो इंटरनल स्ट्रगल के थ्रू उसकी कहानी चलती रहती है और प्रॉब्लम्स यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नल दूसरे हीरोज को सिम्बियोट से इन्फेक्ट करके अपनी तरह बना देता है। नल, द थिंग, साइक्लॉप्स, हल्क जैसे कैरेक्टर्स को सिम्बियोट में कवर करके अपने साथ शामिल कर लेता है और सिचुएशन इतनी क्रेजी हो जाती है कि हीरोज को विलन्स का सहारा लेना पड़ जाता है। किंगपिन जाता है, अपने सारे लोगों को इकट्ठे करता है और उनसे कहता है कि जिसने पैसे कमाने आ जाए। और नेमो जाता है मरीना ट्राइड के एब्सोल्यूट बॉटम में, जहां ब्लैक टाइड्स के नाम की वैनिश स्पीशीज रहती है जो कि बहुत खतरनाक है। वो इनसे डील कर लेता है और ब्लेड जाकर ड्रैकुला से डील कर लेता है ताकि ये सारे हीरोज विलन्स के साथ मिलकर नल का सामना कर सके। लेकिन इतनी एफर्ट करने के बाद भी वो उससे जीत नहीं पा रहे थे। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई और फिर आता है टोनी स्टार्क अपने जीनियस आइडिया के साथ। नल ने ड्रैगन नंबर क्रिएचर्स को भी क्रिएट किया था जिसे ग्रैंडल कहा जाता है और टोनी जाता है अपने एक्सट्रीमस वायरस से एक ग्रैंडल को वो इन्फेक्ट कर देता है, जिसके बाद उस क्रीचर के ऊपर सिर्फ टोनी का कंट्रोल होता है। लेकिन टोनी यहाँ पर नहीं रुकता, वो एक सेलेस्टियल के पास जाता है और उसे भी वायरस से इन्फेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो टोनी के कंट्रोल में आ जाता है। पर इतना भी काफ़ी नहीं होता और फिर एंट्री होती है गॉड ऑफ थंडर थोर की। यहाँ सिर्फ थोर ही है जो कि नल को थोड़ी बहुत टक्कर दे सका था, लेकिन जब नल थोर के ऊपर हावी होने लगता है तो थोर नल को धक्का देता है और अपने म्योन्यू से उसका जबड़ा तोड़ देता है। लेकिन नल थोर को पीछे से स्टैब करता है जब उसका ध्यान कहीं और होता है। और जब सारा होप खत्म हो जाए तभी एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की। सिल्वर सर्फर और नल एक बार पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन नल को तब भी सिल्वर सर्फर हरा नहीं सका। शुरू में दिखाए गए गोल्डन गॉड की पावर नल से बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि किसी भी क्रीचर के अंदर जाकर उसे बहुत सारी पावर दे देती है, जो कि नल से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये लाइट उसी गॉड की पावर है जो कि नल के बनाए हुए बैरियर को पार नहीं कर पा रही थी, जिसे सिल्वर सर्फर अपने अंदर लेकर आया है। और जब ये लाइट अर्थ पर पहुंचती है तो ये सिल्वर सर्फर के अंदर से निकल जाती है, तो सिल्वर सर्फर कहता है आई एम नॉट द चोजन वन। और ये लाइट किसके अंदर जाती है? नो, स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं। और ये लाइट जाती है एडी ब्रोक के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। देन मिस्टर फैंटास्टिक को ये बात रियलाइज होती है कि वो इस लाइट को एनिग्मा फोर्स के नाम से जानते हैं। ये वही फोर्स है जो कैप्टन यूनिवर्स के अंदर मौजूद होती है, जो उसे इतना पावरफुल कैरेक्टर बना देती है। ये फोर्स जिस शख्स को भी छूती है उसे बहुत सारी खतरनाक किस्म की पावर दे देती है, और यही वो पावर है जिसे लड़ते हुए नल की बुरी हालत हो गई थी।
नल वेनम में मौजूद उस गॉड की पावर को देखकर पहचान लेता है। फिर नल को हराने के लिए वेनम थोर का हैमर उससे छीन लेता है। वर्दी होना एक अलग बात, लेकिन थोर का हैमर उसके हाथ से छीन लेना। और फिर वो सिल्वर सर्फर की बोर्ड को लेता है और उसे एक तलवार में चेंज कर लेता है। फिर वो इन दोनों वेपन्स को आपस में मिलाकर एक कॉस्मिक एक्स तैयार करता है। एंड दिस इज हाउ नल डाइज। वो नेक्रोसोर्ड को नल में से खींच कर बाहर निकाल लेता है अपनी एक्स के जरिए और नल को सूरज में फेंक देता है, क्योंकि सूरज की रोशनी नल की पावर से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो ये थी मार्वल कॉमिक्स में नल की कहानी, जहाँ पर इतने सारे हीरोज नल को मारने के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं। और दूसरी तरफ डीसी वाले, जहाँ पर स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो नल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आखिर नल को मारेगा कौन? मॉर्बियस या मैडम मैक और उसकी 3 सहेलियां? चले गाइस, वीडियो को आज यहीं पे रैप अप करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अंटिल देन एंजॉय।